हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 5 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डू वॉच। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे? आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड का आर्किटेक्चर समझेंगे, यानी कि स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और इसको किसने बनवाया था, कब इसको बनवाया गया था, ये जानेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 8th से 18th सेंचुरी के बीच का जो आर्किटेक्चर है उसके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। एंड ट्राबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर और इसके फीचर्स, इन सभी सब टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। चैप्टर 5 है कुतुब मीनार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कुतुब मीनार, जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 एडी में। कुतुब मीनार एक 5 स्टोरी हाई एक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है। और इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है, यानी कि फर्स्ट जो बिल्डिंग है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और बाकी का जो पूरा वर्क है, पूरा कंस्ट्रक्शन है, वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था 1229 एडी में। 8 से 18वीं सेंचुरी के बीच में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स इंडिया में बनाए जाते हैं। पहले वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फोर्ट्स आ जाते हैं, यानी कि किले, पैलेसेस, महल बनवाए जाते थे, गार्डन रेजिडेंसेस, टॉम्ब बनवाए जाते थे, और जो कि सेफ प्रोटेक्टेड प्लेसेस होते थे रेस्ट करने के लिए। सेकंड तरीके के जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें उनका पर्पस होता था पब्लिक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गई, टैंक्स, वेल्स, बाजार्स। किंग्स जो होते थे उनसे ये एक्सपेक्ट करती थी प्रजा कि वो उनके लिए, उनके यूज़ के लिए, उनके कंफर्ट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाएं और प्रजा का वो दिल जीत पाए, ताकि और तो प्रजा को खुश करने के लिए, सब्जेक्ट्स को खुश करने के लिए किंग्स बिल्डिंग्स बनवाया करते थे। काफ़ी टेम्पल्स बनवाए गए हैं, काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए गए हैं जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऐसा नहीं था कि केवल रूलर्स के द्वारा ही की जाती थी। मर्चेंट्स आते थे ट्रेड के पर्पज से, जब वो सेटल हो जाते थे तो उनके थ्रू भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई है इस टाइम पीरियड में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये इसकी इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं तो उससे जो उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन की में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी उनके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम पीरियड में, यहाँ पर हम मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मिडिवल पीरियड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती थी उनके बारे में हमें पता चलता है। 7th से 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई उसमें कई रूम्स, डोर्स, विंडोज़ को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया था उन बिल्डिंग्स में। तो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई देता है आर्किटेक्चर में। दो तरीके के यहाँ पर हम आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ेंगे। फर्स्ट है त्राबिएट और कॉर्बेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्किटेक्चर का स्टाइल है, आप इसको देख सकते हैं। क्या नाम है? त्राबिएट और कॉर्बेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें क्या होता था कि दो पिलर्स के बीच में बीम का यूज करके हॉरिजॉन्टल बीम को लाया जाता था और बिल्डिंग्स के ऊपर रूफ, डोर, विंडोज बनाई जाती थी। वर्टिकल कॉलम होते थे इस तरीके से, आप एक इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये इमेज है ट्राबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए और ऊपर बीम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बोला जाता है ट्राबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
8 से 13 सेंचुरी के बीच में इस कंस्ट्रक्शन स्टाइल को, त्राविएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया, टेम्पल्स बनाने में, मस्जिद बनाने में, टॉम्स, बिल्डिंग्स में, जहाँ पर, और इन बिल्डिंग्स से एक और कॉन्सेप्ट है, स्टेप्ड वेल्स भी अटैच्ड हुआ करती थी, जिनको बावलीज बोला जाता है। आपने सुना होगा कि गुजरात में नहीं, सॉरी, राजस्थान में रानी की बावली बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, काफ़ी फेमस एक बावली है। तो ये भी इनके कंस्ट्रक्शन में, इनके जो बिल्डिंग्स होती थी उनसे अटैच्ड हुआ करती थी वेल्स। अब हम बात करेंगे 11वीं सेंचुरी में, अर्ली 11वीं सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी हमने देखा चोला पीरियड में टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ था, और इस टाइम पीरियड में भी, यानी कि 11वीं सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ से देखने को मिलते हैं, जैसे कि कांदरिया महादेव टेम्पल है, जिसको चंदेला डायनेस्टी का जो रूलर था ढांगदेव, उसने 999 एडी में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चंदेला डायनेस्टी का ये रूलर था किंग धांगदेव, और इसमें महामंडप, इस टेम्पल के अंदर क्या क्या है, एक महामंडप है, यानी कि मंदिर का एक मेन हॉल हुआ करता था, जहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था। चीफ डीटी जो होते थे, मेन भगवान जो होते थे, उनकी इमेज को वहाँ पे रखा गया है उस श्राइन में, और उस श्राइन को बोला जा रहा है गर्भगृह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भगृह क्या है, महामंडपम क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है, खजुराहो कॉम्प्लेक्स। खजुराहो कॉम्प्लेक्स टेम्पल इस टाइम पे ही बनाए गए थे। नेक्स्ट है राजेश्वर टेम्पल है, कहाँ पर, तंजावुर में, और यहाँ का जो शिखर है, ऊपर बिल्डिंग ऊपर बनाया जाता था, वो टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है। जो मुस्लिम सुल्तान थे, क्योंकि यहाँ पर जो सल्तनत पीरियड स्टार्ट हो गया था, रूलर्स मुस्लिम हुआ करते थे, तो जो मुस्लिम सुल्तान थे, बादशाह थे, वो खुद को भगवान का इनकारनेशन नहीं मानते थे, भगवान का दूसरा रूप ऐसे क्लेम नहीं करते थे। लेकिन जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकलर्स थे, उनकी प्रेज में राइटिंग्स लिख रहे थे, उन्होंने सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड बताया है, उपाधि दी है शेडो ऑफ, कि भगवान की छाया होते हैं ये सुल्तान। एक कुव्वत अल इस्लाम जो मॉस्क है, वहां से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी रहा रूलर, उसको भगवान का दर्जा दिया गया है, कि भगवान ने अलाउद्दीन खिलजी को एज अ किंग चूज किया है, क्योंकि उसमें मोसेस एंड सोलोमन जो बेस्ट लॉ गिवर्स थे पास्ट में, उनकी क्वालिटीज हैं इस रूलर में, इसलिए भगवान ने खुद अलाउद्दीन खिलजी को धरती पर भेजा है लोगों की सेवा करने के लिए। गॉड ने खुद चूज किया है। ये कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क है, वहाँ उस इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्योस एंड क्योस जो वर्ल्ड में है, वहाँ से निकल करके एक वर्ल्ड बनाया है, ऑर्डर को, सिमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो वर्शिप करने के लिए प्लेसेस बनाए हैं, है ना, और इन प्लेसेस के थ्रू जो राजा होता है, वो गॉड के साथ अपनी रिलेशनशिप को प्रोक्लेम करता है उस पीरियड में जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं। रूलर्स ने पेट्रोनेज दिया लर्न मैन को, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, उनको पेट्रोनेज दिया है अपने कोर्ट में, और कोशिश की कि जो उनकी कैपिटल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वो ग्रेट कल्चरल सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि उनके रूल को फेम मिल सके। तो ये उस टाइम की विशेषताएं हैं, किस तरीके से रूलर्स रूल कर रहे थे मिडिवल पीरियड में, और टेम्पल्स का सहारा लेकर के अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पर कई टैंक्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, रिजर्वॉयर्स बनवाए गए। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि दिल्ली एक सिटी है, वहाँ पर एक लार्ज रिजर्वॉयर बनवाया था इल्तुतमिश ने, जिसका नाम क्या था, हौज़ सुल्तानी, किंग्स का रिजर्वॉयर भी जिसको बोला जाता है। आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग इन सभी जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो टैंक्स बनवाए गए हैं, तो जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो नेम्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, आप इनकी इमेजेस जरूर देखिएगा, गूगल कीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेम्पल्स को क्यों टाइम पर टारगेट किया जा रहा था, जब भी कोई इन्वेजन हो रहा था, जब भी कोई बाहर से अटैक कर रहा था, तो क्यों टेम्पल्स को टारगेट किया जा रहा था,
किंग्स उस टाइम पर टेम्पल्स बनवाते थे, वो केवल वर्शिप के लिए टेम्पल्स नहीं बनवाते थे, बल्कि भगवान के प्रति उनका जो डिवोशन था उसको तो डेमोन्स्ट्रेट करना ही चाहते थे, उसके अलावा अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। 9th सेंचुरी में, अर्ली 9th सेंचुरी में एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पांड्या किंग थे श्री मारा श्री वल्लभा, जिन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया था और वहाँ का जो रूलर था सेनावन, उसको डिफीट कर दिया था। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर हैं जिनका नाम है धम्मकीर्ति, वो बताते हैं कि उसने जितने भी वैल्यूएबल्स थे उस टेम्पल में, वहाँ के टेम्पल में, उनको वहाँ से हटा दिया था। बुद्धा की जो स्टैच्यू है जो गोल्ड की बनी होती थी वो वहाँ से ले आया था। रिवेंज में फिर जो सेनावन का सक्सेसर था, सेनाहालीज रूलर, उसने मदुरई जो कैपिटल थी उसको इन्वेड किया और जितने भी स्टैच्यूज वहाँ से ले लिए गए थे, किसके द्वारा, पांड्या किंग के द्वारा, उन सभी को रीस्टोर कर लिया था। सिमिलरली 11th सेंचुरी का एक एग्जाम्पल मिलता है देखने को कि चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी शिव टेम्पल बनवाया अपनी कैपिटल में और उसको बहुत सारी स्टैच्यूज से, मूर्तियों से भर दिया था, जो उन्होंने जो रूलर्स को, जिन भी रूलर्स को डिफीट किया वहाँ से ला करके। एक और एग्जाम्पल है कि महमूद जो थे गजनी के, वो राजेंद्र वन के कंटेम्प्रेरी थे और जब उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने कैंपेन्स चलाए तो यहाँ के टेम्पल्स को टारगेट किया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता था, वो चाहते थे कि वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करें, लोगों को बताएं कि वो कितने पावरफुल हैं और अपने रूल को वहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते थे बाय कंस्ट्रक्टिंग दीज टेम्पल्स, लोगों पर कंट्रोल करना चाहते थे। इस तरीके से जो टेम्पल्स हैं वो केवल वर्शिप का प्लेस नहीं है, अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करने का भी एक जरिया हुआ करते थे, सोशल कल्चरल एक्टिविटी का हब हुआ करते थे टेम्पल्स। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ट्राइविएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ लिया, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन जो होते थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए गए हैं वो पढ़े, क्या ऑब्जेक्टिव होता था रूलर्स का इन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे, ये सब हमने जाना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बिल्डिंग बनवाई थी कुतुब मीनार, वो हमने यहाँ पर जानी इसके बारे में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम सेकेंड पार्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि मुगल आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि इन वीडियोज़ का सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अदर, इसी का जो हम नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।